बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक कहानी आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। एक बादशाह था और उसका एक वज़ीर था। वज़ीर जब भी कोई बात होती या कोई मसला दरपेश होता तो वो कहता कि यकीनन ये जो काम हुआ है इसमें कुछ न कुछ मसलहत होगी, कुछ न कुछ बेहतरी होगी। एक दिन बादशाह तलवार साफ़ कर रहा था और वो तलवार गिरी और उसका अंगूठा कट गया। अंगूठा कटा और उसने फिर वही बात की कि बादशाह सलामत परेशान ना हो, यकीनन इसमें कुछ न कुछ बेहतरी होगी। बादशाह क्योंकि उस वक्त तकलीफ़ में था तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने हुक्म दिया कि इसको जेल में डाल दिया जाए। जो वज़ीर था वो मुस्कुराता हुआ जेल चला गया और बोला कि यकीनन इसमें कुछ बेहतर होगा। कुछ दिन गुज़रे और बादशाह को शौक़ चढ़ा कि वो शिकार पे जाए। बादशाह जब शिकार पे जा रहा था तो उसने, चूँकि वज़ीर कैद में था, तो उसने अपने साथ किसी को नहीं लिया और अकेला ही शिकार खेलने जंगल की तरफ चला गया। जंगल में बादशाह रास्ता भटक गया और वो बहुत दूर निकल गया और वहाँ पे वो जंगली लोगों के हत्थे चढ़ गया। जंगली जो थे वो बहुत खुश हुए कि उनको अपने देवता को खुश करने के लिए एक बलि चढ़ाने के लिए इंसान मिल गया है। उन लोगों को हुक्म दिया गया कि इस शख्स को ले जाकर नहला धुला कर बलि के लिए तैयार किया जाए। जब वो उसको लेके जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसका एक अंगूठा कटा हुआ है। तो उन्होंने अपने सरदार से कहा कि सरदार, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती क्योंकि इसको ऐब लगा हुआ है। तो बादशाह को उस वक्त छोड़ दिया जाता है। बादशाह जैसे ही छुटता है उसके जहन में वो वज़ीर की बात आती है कि यकीनन हर बात में, हर जो वाक़या होता है उसमें कुछ मसलहत होती है और वो मसलहत उसके सामने आ चुकी थी। बादशाह घर जाता है, फ़ौरन वज़ीर को बुलाता है और उससे माज़रत करता है। वज़ीर फिर मुस्कुरा के कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे कैद होने में भी यकीनन एक मसलहत थी और मैं इससे बड़ा खुश हूँ। बादशाह परेशान कि अब इसमें कौन सी मसलहत थी, तुम बेगुनाह इतने दिन से कैद थे। तो उसने कहा कि अगर मैं कैद नहीं होता, अगर मैं कैद ना होता तो यकीनन आप मुझे अपने साथ शिकार के लिए ले जाते, और क्योंकि मुझे कोई बज़ाहिर ऐब नहीं लगा हुआ तो यकीनन मेरी बलि चढ़ जाती, तो मैं आज महफूज हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी मुश्किलात हैं, तकलीफ़ें हैं, वो वक्ती होती हैं और उनमें कुछ न कुछ मसलहत होती है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सब्र से और हिम्मत से हमें काम लेना चाहिए और अपनी सोच को तब्दील करना चाहिए। ढेरों दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।